अपने समस्त माँ जानकी चरण अनुरागी के अहिदास के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अहाँ सबके इस संदर्भ में पहले से जानकारी है जखन जखन एहि धरती पर राक्षसी प्रवृत्ति उत्पात मचाबैत छै तखन तखन ओहि दुष्ट के विनाश करे के लेल भगवान के विविध रूप में आबऽ पड़ैत छनि। ई घटना छियै जखन रावण के एहि धरती पर बहुत अत्याचार आ अनाचार करैत छलै हँ। रावण ओहि समय में कर प्रणाली लगेने छलै हँ। सब राज्य के अपन अपन कर दिअ पड़ै छलै हँ आ रावण के दूत आबि के कर वसूल करै छलै हँ। एतऽ तक कि जे ऋषि मुनि महात्मा कर के रूप में किछु नहीं दऽ सकै छलखिन हन हुनका सब संगे मारिपीट संगे संग कतेक संत वृंद के तऽ मारियो दैत छलनि हन। पृथ्वी पर बहुत अनाचार भऽ रहल छलै हँ। अतः रावण के अंत करे के लेल भगवान विष्णु जी के राम के रूप में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के घर में अयोध्या में जन्म लेवऽ पड़लनि और माता लक्ष्मी के सीता के रूप में मिथिला के धरती पर जन्म लेवऽ पड़लनि। ओहि समय मिथिला के राजा जनक जी छलखिन। हुनका राज्य के नाम जनकपुर छनि जे पहले मिथिला में छलै, परंतु वर्तमान में ई जगह पड़ोसी देश नेपाल में एखन भऽ गेलै जनकपुर। ई जनकपुर नेपाल में पड़ै छै। माँ वैदेही के जन्म के घटना बहुत अद्भुत अछि। एक बेर मिथिला में अकाल पड़ि गेलै। इंद्र भगवान के प्रकोप से कतेक वर्ष तक मिथिला के धरती पर बरसात नहीं भेलै, बारिश नहीं भेलै। आब मिथिलावासी सब त्राहिमाम त्राहिमाम करऽ लगलथि। सब इम्हर उम्हर पंडित पुरोहित संत वृंद सबसे पूछऽ लगलखिन जे एहि धरती पर बारिश कोना हेतै। कोनो महापुरुष सुझाव देलखिन जँ एतुक्का राजा प्रजा के हित में प्रजा के संग में जाके धरती में हर चलेथिन, हल जौ चलेथिन तो ऐसा मिथिला के धरती पर बरसात भेनाइ आरंभ भ जेतै। ई जानकारी महाराज जनक जी के देल गेलनि। महाराज कहलखिन अवश्य ई कार्य अति शीघ्र करबा के चाही और राजा जनक जी अपना पत्नी सुनैना जी के संग व सब संबंधित संगे संग अपन मंत्रीगण सब संत वृंद महात्मा सबके लऽ कऽ मिथिलावासी हल चलाबै के लेल चलि गेला। महाराज जनक जी किछुए दूरी तक हल चलेने रहथिन कि धरती में किछु टकरेले तऽ महाराज जी रुकि गेला। सब संतरी सब ओतऽ दौड़ के गेले आ देखलकै जे आखिर हल किया रुकि गेले। तो फिर धरती के खूनल गेले। धरती के खूनला से एकटा घड़ा एकटा मटका जे छै से प्रकट भेलै। ओहि मटका के जहन तोड़ल गेलै तो एकटा आश्चर्यचकित सब भऽ गेला देख के जे ई की भेलै। ओहि में से एकटा दिव्य कन्या के प्राकट्य भेलनि। घड़ा से दिव्य कन्या के प्राकट्य भेलनि। दिव्य कन्या के प्राकट्य भेला से सब मिथिलावासी आश्चर्यचकित भऽ गेली जे आखिर एना तऽ कहियो नहीं होइ छलै, ई की भेलै। ई देख के माता सुनैना जी तुरंत ओहि बालिका के अपना गोद में कऽ लऽ लेलखिन, अपना गोद से लगा लेलखिन, अपना हृदय से लगा देलखिन आ ओतऽ से सब प्रजा के संग रानी हुनका बालिका के लऽ कऽ अपना राजमहल में आबि गेली। महल में पहुँचे से पहले पूरा मिथिला प्रदेश में मेघ लागि गेलै
और मूसलाधार बारिश हुआ लगले, मूसलाधार बारिश हुआ लगले। सब प्रजा महाराज जनक के जय जयकार करो लगला, सब महाराज जनक की जय हो, महाराज जनक की जय हो। पूरा मिथिला के घर घर में आनंद उत्सव हुआ लागल। राजमहल में सोहर आ बधाई सब आबि के गावल लगला। की गावल लगला थे? प्रगटी सिया सुख दैया कि मिथिला में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया कि मिथिला में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया कि मिथिला में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया कि मिथिला में बाजे बधैया। धन धन जनक जनकपुर धरनी, धन धन जनक जनकपुर धरनी। धन्य सुनैना जी मैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। बाबा लुटा बथी हाथी ओ घोड़ा, बाबा लुटा बथी हाथी ओ घोड़ा। कनक बसन मनी गैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। स्वास्तिक पाठ पढ़त पंडित जन, स्वास्तिक पाठ पढ़त पंडित जन। द्वार बजत सहनैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। चिरंजीवी श्री जनक लाडली, चिरजी बथुश्री जनक लाडली। खेलथी जनक अंगनैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटे सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। अहाँ समस्त मिथिलावासी के एहि दास के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।